नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जो है उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से ही हिंदू समाज का यह आधार रही है। हिंदू समाज जो है इसी के बलबूते खड़ा हुआ फला फूला। दोस्तों, जो ये वर्ण व्यवस्था है यह हिंदू समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है और इसके अंतर्गत समाज को चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो हैं हमारे चार वर्ण हैं समाज के और इन्हीं से जो है तो सामाजिक व्यवस्था चलती है। प्रारंभ में इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता और मन स्थिति के अनुसार किसी भी वर्ण को चुनने की स्वतंत्रता रखता था। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ण को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। क्यों? क्योंकि जो उसके गुण होते थे, जैसे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि है, आप जो है यज्ञ और हवन में आपकी रुचि है, आप धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण में जो है तो स्वीकार कर सकते थे ब्राह्मण वर्ण को। और अगर आपका शरीर बलिष्ठ है और आप जो है दूसरों से अपने घर और अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, तो आप क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार कर सकते थे। यदि आप जो है व्यापार में आपकी रुचि है और आप कृषि अच्छी कर लेते हैं या पशुपालन में आपकी जो है आप उसमें निपुण हैं पशुपालन करने में, तो आप वैश्य वर्ण को चुन सकते थे। दोस्तों, लेकिन जो शूद्र वर्ण था, ये शूद्र वर्ण जो हमने अभी आपको बताया, ये तीन जो वर्ण थे आगे के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें जो गुण पाए जाते थे वह गुण किसी व्यक्ति में ना होने पर, जब वह व्यक्ति ये तीनों गुण नहीं होते थे उसके में, तब वह शूद्र वर्ण में अपने आप को जो है स्वीकारता था, शूद्र वर्ण को। दोस्तों, परंतु आगे ऐसा क्या हुआ जो इस व्यवस्था का यह लचीलापन समाप्त हो गया। दोस्तों, आइए जानेंगे हम लोग आगे। पहले जान लेते हैं ये वर्ण क्या है। दोस्तों, वर्ण जो है, मैं आपसे बार बार वर्ण कह रहा हूँ, ये वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, ये आइए हम जानते हैं। दोस्तों, वर्ण शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की वरी धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है चुनना या वर्ण करना। इस प्रकार इस व्यवस्था में जो है ऐसा था कि व्यक्ति अपने अनुसार अपने कर्म को चुन लेता था तथा उसका वर्ण निश्चित हो जाता था। यदि आप ब्राह्मण के कर्म को चुनते तो आप ब्राह्मण कहलाते, यदि आप क्षत्रिय के कर्म को चुन लेते तो आप क्षत्रिय कहलाते, यदि आप वैश्य के कर्म को चुन लेते तो आप वैश्य, या आप शूद्र के कर्म को चुन लेते तो शूद्र कहलाते थे। दोस्तों, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ब्राह्मण लोग जो थे, क्षत्रिय लोग जो थे, ये जो उच्च वर्ण के लोग थे, वैश्य वगैरह, ये लोग अपने आप को ये जन्म का अधिकार समझने लगे अपने को कि हम उच्च हैं, और ये जो शूद्र वर्ण था इसको दबाने कुचलाने लगे और आगे चल के ये लोग निरंकुश हो गए। तो यह जो व्यवस्था थी अपने अनुसार वर्ण चुनने की, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आइए देखते हैं और क्या क्या उल्लेख हुआ है इस वर्ण शब्द का। दोस्तों दोस्तों ऋग्वेद में जो है इस वर्ण शब्द का जो अर्थ बताया गया है, वह बताया गया है आर्य तथा दास में अंतर करने के लिए यह वर्ण शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। आइए देखेंगे आगे इसके बारे में ऋग्वेद में और क्या। दोस्तों, ये जो आर्य लोग थे ये गोरे होते थे और दास जो होते थे ये काले होते थे। तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया गया कि यह स्पष्ट होता है इससे कि यहाँ पर जो है वर्ण का शब्द रंग के हिसाब से किया गया होगा। ये विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि जो ऋग्वेद में वर्ण का शब्द है वो रंग के हिसाब से लिया गया है उसमें वर्ण नाम। दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये आर्य लोग थे जो गोरे थे और दास काले थे, और इसमें जब भेद करना था तो ये लोग कहते थे कि ये आर्य वर्ण के लोग हैं और ये दास वर्ण के लोग हैं, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा था। दोस्तों, आइए हम लोग जानेंगे अब
देखते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं। यह वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, यह कैसे सामने आया समाज के, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। तो इसके अनुसार ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए देखते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवी बताया गया है। दोस्तों, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो या फिर जो है उपनिषद हो या बहुत सारे हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें यही बताया गया है कि यह दैवी सिद्धांत जो है इसके ही फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वैदिक साहित्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा के विराट रूप की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, जो ऋग्वेद है उसके जो एक पुरुष सूक्त है, उसमें जो परमपिता ब्रह्मा है उनके विराट स्वरूप की परिकल्पना की गई है, तथा उनके मुख से जो है तो ब्राह्मण और बाहु अर्थात बाहों से क्षत्रिय, और उरु अर्थात जो है जंघा जिसे बोलते हैं जांघ, उससे वैश्य, तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त पुराणों में भी वर्णों का उद्भव ईश्वरीय बताया गया है। एक पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें यह उल्लेख है कि जो भगवान विष्णु हैं उनके मुख से जो है तो यही ब्राह्मण, और उरजंघा से वही बताया गया सेम, लेकिन इसमें भगवान चेंज हो गए हैं, ब्रह्मा की जगह इसमें विष्णु बताया गया है और चीज़ें वही हैं। तो आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति धर्मशास्त्रों में आदिकालीन मानते हुए इसकी उत्पत्ति परम ब्रह्म से बताई गई है। सही बात है। यही कारण है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांतों को परंपरागत सिद्धांत बताया गया है, क्योंकि इसमें परंपरा एक चल गई कि हाँ यही दैवी सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत से ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें दूसरा सिद्धांत हमें मिला गुण का सिद्धांत। तो जो आइए इसके बारे में जानते हैं कि गुण के सिद्धांत के कारण कैसे जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, गीता में वर्ण की उत्पत्ति का आधार गुण और कर्म बतलाया गया है। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता की रचना की थी उसके अनुसार हम जान रहे हैं कि वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार क्या था, वो क्यों कैसे उत्पत्ति हुई उसकी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो गुण थे व्यक्तियों के और कर्म थे उसके अनुसार व्यक्तियों के वर्णों का निर्धारण किया गया था। वास्तव में व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही महान होता है, ना कि वंश से। एकदम सही बात है। दोस्तों, गुण कई प्रकार के होते हैं। गीता में प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, जो गीता है उसमें 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। वो 3 गुण हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण। दोस्तों, इन गुणों से ही बताया गया है कि मनुष्य का विकास होता है। दोस्तों, जो ये सत्व गुण होता है, सत्व गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तथा ब्राह्मण में यह गुण अनिवार्य बताया गया है। दोस्तों, जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण में यह सत्व गुण होना चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए, उसे सत्यता पर चलना चाहिए, और जो है ब्राह्मण को ज्ञान, इसमें जो ज्ञान प्रदान करने वाली बात होती है वो ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। ये सत्व गुण वही गुण होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं रजोगुण। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है वह क्षत्रिय माना जाता है, तथा इसमें जो ये रजोगुण और जो तमोगुण, ये रजस गुण और तमस गुण भी इनको कहते हैं,
दोस्तों ये रजस गुण और तमस गुण में जो मिश्रण वाला, जो रजस गुण और तमस गुण का मिश्रण होता है जिस व्यक्ति में, वह वैश्य कहलाता है। और जो तमोगुण होता है, जिसमें केवल और केवल तमोगुण ही हो, बस केवल अंधकार ही अंधकार हो, उसे हम शूद्र कहते हैं। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं इन वर्णों का कार्य क्या था। बस वीडियो समाप्त हो जाएगा दोस्तों, बहुत लंबा हम नहीं ले जाएंगे। आइए देख लेते हैं वर्णों के कार्य। दोस्तों अगर हम वर्णों के कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आता है ब्राह्मण, इसलिए हम ब्राह्मण के कार्यों की बात करते हैं। ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य ज्ञानार्जन करना तथा दूसरों को शिक्षा देना एवं यज्ञ आदि पूजा विधियों को निभाना था। दोस्तों जो ब्राह्मण था उसका मुख्य कार्य ज्ञान अर्जन, पहले तो ज्ञान अर्जन करे, उसके बाद वह दूसरों को ज्ञान प्रदान करे, और जो पूजा पाठ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो सब कार्य जो है बस ब्राह्मण के ही हित में थे। दोस्तों आइए आगे देखते हैं क्षत्रिय का कार्य क्या था। दोस्तों क्षत्रिय का कार्य जो है प्रमुख रूप से इनका जो है तो शरीर बलिष्ठ होता था, तभी ये क्षत्रिय कहलाते थे। और लड़ाई झगड़ा जो है वो मतलब कि ये निपुण होते थे उसमें, कि लड़ झगड़ के हम अपनी चीज़ हासिल कर लेंगे और अपनी बात साबित कर लेंगे, तो उसमें जो है ये निपुण होते थे क्षत्रिय। तो इनको जो है इनका कार्य यही दे दिया गया कि तुम जो है बाह्य आक्रमणों से और जो आंतरिक जो कठिनाइयाँ होंगी उसमें देश की रक्षा करोगे, और जो आपातकाल पड़ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, या कोई विपदा आ जाए, जैसे अचानक से कुछ होने लगे, भूस्खलन वगैरह जैसे आज के ज़माने में होता है, लेकिन उस समय की जो जैसे जंगल से जो जानवर वगैरह आ जाते तो क्षत्रिय का काम था उन्हें भगाना दोस्तों। और जो वैश्य था तीसरा वर्ण, उसका कार्य क्या था? यह वर्ण जो है भरण पोषण का कार्य करता था। जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय ज्ञान प्राप्त करेंगे और रक्षा करेंगे तो इनको जो है इनका भरण पोषण कौन करेगा, तो इसलिए वैश्य वर्ण की जो है उत्पत्ति हुई, और इसका प्रमुख कार्य कृषि और पशुपालन तथा व्यापार और वाणिज्य आदि जो है कर्म होते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। वाणिज्य जैसे कार्यों को करना था दोस्तों। शूद्र, अब आता है शूद्र। तो शूद्र का कार्य क्या था ये देखते हैं। इस वर्ण का कार्य उपर्युक्त चारों वर्णों की सेवा करना था तथा समाज में साफ सफाई करना। दोस्तों जो हमारे तीनों वर्ण थे, चारों नहीं, यहाँ पे तीनों होना चाहिए दोस्तों, ये तो चौथा ही खुद है। ये जो शूद्र वर्ण था इसका प्रमुख कार्य यह था कि वह जो पहले के तीन वर्ण हैं उनकी सेवा करे और समाज में साफ सफाई का ध्यान रखना, और जो है कहीं भी मतलब कोई भी किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो इसी शूद्र वर्ण के सहारे हो जाता कि आइए आप, और हमारे यहाँ जो है ये सब, जैसे किसी जानवर की जो है मृत्यु हो जाती थी तो उसको हटाना, चर्म कार्य इनका जो है प्रमुख कार्य था, उनको चमड़ा निकालना और अरे यही सब जो होता था दोस्तों। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और ये वीडियो जो है लगभग समाप्त हो चुका है दोस्तों। आप लोगों ने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को इससे कोई भी फ़ायदा मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि हमारी अगली आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।